हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीए सक्सेसफुल एंड फ्यूचर चार्टर्स। आज हम सभी डिस्कस करेंगे कि हम ऑडिट में कैसे अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। ऑडिट हमें बार बार रिवाइज नहीं होता है और बहुत सारे बच्चों को ये समझ नहीं आता इतना वास्ट सिलेबस हम 1.5 दिन में कंप्लीट कैसे करेंगे। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑडिट में बच्चों को आती हैं, जैसे कि क्या सिलेबस इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या हमें सिर्फ रिविजन लेक्चर पे डिपेंड होना चाहिए, कि हमें हैंड राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, या फिर हमें केस सिनेरियो प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, मॉक टेस्ट कितने देने चाहिए। ये सारे डाउट्स आज हम लेंगे और आप सभी को गाइड करेंगे कि आपको ऑडिट कैसे प्रेप करना है, जिससे आपके एमसीक्यू में भी ना मार्क्स आराम से 24-26 एटलीस्ट आ सके, और साथ के साथ डिस्क्रिप्टिव में मोर देन 50% आप स्कोर कर सके। आपको कुछ चीजें ही याद रखनी है। ऑडिट इतना मुश्किल नहीं है जितना आपको लगता है। बस प्रॉब्लम ये होती है कि वो थ्योरी टॉपिक होता है और हम कंटिन्यूस स्टडी नहीं कर पाते हैं, इस वजह से हमारे उसमें मार्क्स कम आ जाते हो। हम कह सकते हैं डर बना रखा है कि ऑडिट इतना मुश्किल होता है, उतना मुश्किल होता है। ऑडिट ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। आपकी डेली प्रैक्टिस, हार्डवर्क, आप सभी को डेली प्रैक्टिस, आपका हार्डवर्क ही आपको ऑडिट में आराम से 60+ मार्क्स स्कोर करा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको थोड़ी सी टिप्स और ट्रिक्स पता होनी चाहिए ऑडिट के लिए, कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और क्या नहीं पढ़ना है, और कैसे नहीं पढ़ना है। उससे आपको सारी चीजें रिवाइज रहेंगी और आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। साथ में आपको कितने टेस्ट पेपर देने चाहिए ऑडिट के लिए, या फिर आपका बिना उस टाइम में भी हो जाएगा, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। तो वेलकम टू सी ए सक्सेसफुल। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जो कि है www.casuccessful.com, जहाँ से आप टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप ले सकते हैं। यहाँ पे ऑडिट के भी हमने सेक्शन वाइज 50%, सी ए फाइनल, सी ए इंटर दोनों के लिए हमने ये दिया हुआ है। ये वीडियो बेसिकली सी ए फाइनल के लिए, बट टिप्स के लिए और ट्रिक्स के लिए सी ए इंटर के बच्चे भी इसको रेफर कर सकते हैं। सिलेबस स्टडी और सिलेबस में क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सी ए फाइनल के अकॉर्डिंग होगा। बाकी आपको कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना, वो जर्नल है, दोनों के लिए काम का है। तो सी इंटर और सी ए फाइनल वाले बच्चे भी, दोनों के लिए वीडियो काम की है। लेकिन जब मैं पोर्शन वाइज सिलेबस बताने लगूं तो वो सी ए फाइनल का भी डिस्कस कर रहे हैं। सी इंटर के लिए अपकमिंग टाइम में हम एक और वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, आप उसको रेफर कर सकते हैं। और हमारी आप फास्ट वीडियोस पे भी जा सकते हैं, जहाँ पे हमने फुल सिलेबस सारे सब्जेक्ट का कैसे आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, प्लानर बनाना है, वो हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। आप उसे भी विजिट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं हमने फ्री रिसोर्सेज में हमारे प्लानर डाल रखा है, इंटर और फाइनल दोनों के लिए हमने डाल दिया है, तो आप जाके हमारी वेबसाइट से वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ऑडिट स्ट्रेटेजी टू स्कोर 60+। मैंने यहाँ 60+ इसलिए लिखा है क्योंकि आप 70+ करें, 80+ करें, ये आपका कंसर्न है, बट मैं डाउन टू अर्थ रहना चाहता हूँ बच्चों के साथ। 70+, 80+, ये दोनों आप देख सकते हैं। उस हिसाब से आपको जैसे भी करना है आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्ट्रेटजी देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि डेली रिवीजन में कैसे करना है ऑडिट का। ऑडिट का मैं आपको एक मेन प्रिंसिपल बता दूं। प्रिंसिपल ऑडिट का ये है कि आपको डेली रिवीजन करना है ऑडिट का। डेली रिवीजन मस्ट है ऑडिट का। जब आप एक बार स्टार्ट कर दें तो आपको ये कंटिन्यूस करना पड़ेगा टिल एग्जाम तक। टिल एग्जाम तक आपको डेली ऑडिट का रिवीजन करना है। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑडिट आपको डेली पढ़, आप इसमें ब्रेक नहीं लेंगे। आप भले ही कम पढ़ें, बट आपको डेली पढ़ना ही 2+1 आवर का मेरा मतलब ये है कि आपको 2 आवर्स थ्योरी पढ़नी है और 1 आवर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपको डेली करना है। आप अर्ली मॉर्निंग कर लेंगे तो ये ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपको रिवाइज रहेगा। और साथ के साथ आप क्या कर सकते हैं, बिफोर स्लीप आप 1 घंटे रिवाइज कर सकते हैं, 1 आवर रिवाइज कर सकते हैं जो आपने सुबह पढ़ा था। रिवीजन ऑफ टुडेज टारगेट, डेज मॉर्निंग, व्हाट डू यू स्टडीज, ठीक है। तो ये आप 1 आवर्स में, और इसके साथ आप केस सिनेरियो भी डेली लगा सकते हैं। केस सिनेरियो लगा सकते हैं जो कि हम टेलीग्राम पर भी अपलोड करते हैं, आप टेलीग्राम से भी जाके डेली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा पहला डेली रिवीजन आपको करना है। आप मल्टीपल रिवीजन प्लान कीजिए। जितने ज्यादा आपके ऑडिट के रिवीजन होंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। मेरे हिसाब से अगर आपके पास 30 महीने तो 3 to 4 रिवीजन आपको करने चाहिए। 3 to 4 रिवीजन करने चाहिए। अगर आपके पास 5 महीने, आपको 5 रिवीजन एटलीस्ट ऑडिट के करने चाहिए। आप उसको कम कर सकते हैं आगे चल के। और मेन मैं बताऊंगा आपको, फोकस ऑन मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस में करना है आपको। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कहाँ से कर सकते हैं, कोई भी आप एमटीपी, आरटीपी, पास्ट ईयर पेपर्स, मॉक टेस्ट, मॉडल टेस्ट पेपर्स,
इनके आप क्वेश्चन पेपर कर सकते हैं, और जिस भी आपने फैकल्टी का क्वेश्चन बैंक लिया है आप वो भी रेफर कर सकते हैं। ऑल्दो सभी फैकल्टी से क्वेश्चन बैंक सिमिलर ही होते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है किसी भी क्वेश्चन बैंक में, तो आप वहां से डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन ही कर सकते हैं। और आपको रिवीजन करने के बाद, राइटिंग प्रैक्टिस करने के बाद, क्वेश्चन प्रैक्टिस और एमसीक्यू अगर आप लगा रहे हैं, इसके बाद ही आपको नेक्स्ट टॉपिक पे जाना है, जिससे आपको रिवाइज रहे कि आपने क्या पढ़ा था और आपको पता चले कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं और कहाँ पे नहीं कर रहे हैं। अब आता है बेसिक प्रैक्टिस केस बेसिस, मस्ट है ये। और मैं बोलूंगा इसके लिए आपको सारे एसेज आने चाहिए, एसेज 200 टू लेके 700 एटलीस्ट आपको करने चाहिए। 70 to 80% एमसीक्यू इसी से ही आते हैं, और आप ऐसे 800 सीरीज भी कर सकते हैं साथ में, और बैंकिंग वगैरह इससे भी एमसीक्यू आते हैं। सब आपको रटना नहीं है, जो आपका इम्पोर्टेंट होगा आपको वही रटना है, बस पर आपको सिलेबस के हिसाब से, एमसीक्यू पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। अब आ जाते हैं मल्टीपल रिवीजन। अभी जैसे कि नवंबर 24 के लिए 5 मंथ्स लेफ्ट है, तो आपको 4 to 5 रिविजन कर लेने चाहिए ऑडिट के, क्योंकि जितने ज्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, अवॉइड रेफर मल्टीपल टाइम रिवीजन लेक्चर्स। मैं आपको ये बोलूंगा कि आप बार बार वीडियो लेक्चर्स ना देखें, लेक्चर रेफर ना करें हर रिवीजन में। जहाँ पे आप लैग कर रहे हैं वहीं पे आप लोग उस वीडियो को रेफर करें। जो कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा उस पर्टिकुलर फैकल्टी की आप वीडियो लेक्चर को देखें, क्योंकि फॉर एन एग्जांपल आप 3 घंटे का रिवीजन लेक्चर देखते हैं, आपका पोटेंशियल ऑलरेडी आधा हो जाता है लेक्चर देखने में, और आपकी एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। इसलिए इससे अच्छा आप इफेक्टिव स्टडी करनी है तो आप खुद से पढ़ें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। फोकस ऑन राइटिंग प्रैक्टिस, आप कॉन्सेप्ट राइटिंग कर सकते हैं, साथ के साथ पढ़ने के साथ कॉन्सेप्ट राइटिंग कर सकते हैं, क्वेश्चन राइटिंग कर सकते हैं। ये आपको स्टार्टिंग के 2-3 रिवीजन में तो आपको करनी ही करना है, मैंडेटरी है ये। 2 और 3 रिवीजन में आपको एटलीस्ट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट राइटिंग करनी है। आप कम से कम, अगर आप 4 रिवीजन कर रहे हैं तो 2 रिवीजन में आपको कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको जो की टर्म्स होते हैं वो याद नहीं आएंगे, जो कि आपको उस आंसर में लिखने ही पड़ेंगे, अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि मैं मन से बना के लिख दूंगा और मैं सही लिखूंगा और टीचर नंबर दे देगा, ये गलतफहमी है। आपको जो की पॉइंटर्स हैं वही याद करने पड़ेंगे। आप थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, बट आपको मेनली जो कीवर्ड्स हैं वो तो आपको याद करने ही करने पड़ेंगे, अदरवाइज आपको मार्क्स 0 ही मिलेंगे। अब आ जाते हैं, आपको कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए ऑडिट के लिए, क्योंकि आपका सेल्फ एवोल्यूशन इसी से ही होता है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपके साथ ही प्रॉब्लम होगी, और आप कॉन्फिडेंट भी फील नहीं करेंगे। अगर आप में इसके आपके इसमें नंबर कम भी आ रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपको एटलीस्ट 2 से 3 मॉक टेस्ट आपको या टेस्ट सीरीज आपको देने ही देने हैं ऑडिट के लिए, तो आप मस्ट ले लो। क्योंकि इसको नहीं दोगे तो आप भूल जाओ कि आप राइटिंग प्रैक्टिस ढंग से कर रहे हो, ना आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ना आपको पता चलेगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हो। आप इस आपको अगर टेस्ट सीरीज लेनी है तो आप हमारी वेबसाइट से भी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, जो कि है www.casuccessful.com। हमने फुल सिलेबस, 50% सिलेबस और 30% सिलेबस के सेक्शंस वाइज टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराए हैं, और कॉम्बो भी हम लोगों ने अवेलेबल कराया है। आप वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं। सीए फाइनल, सीए इंटर दोनों वाले, दोनों बच्चों के लिए ये अवेलेबल है। हमारा अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, 20% है डिस्काउंट हमारा, 20% है कॉम्बो को छोड़कर। उसके बाद हम देख लेते हैं फोकस ऑन मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। मैं आपको अभी बताता हूँ फोकस ऑन मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या है सीए फाइनल के लिए, और 7 क्वेश्चन स्ट्रेटेजी क्या है, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, वैसे तो आप सभी को पता है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, जो भी पढ़ रहा है उन सबको पता होता है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या है। जैसे पी हो गया आपका,
आपका कारो हो गया, आपका हो गया रिपोर्टिंग हो गया, आपका एसक्यूसी वन प्लस 220 हो गया, आपका बैंक एंड एनबीएफसी हो गया, आपके एसएई, एसआरई, एसआरएस और एसए 800, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं सारे के सारे। बाकी जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, बट उनका सबका वेटेज, फॉर एन एग्जांपल ईएसजी रिपोर्टिंग हो गया। आप बोलेंगे कि मैंने सारे ही टॉपिक बता दिए, मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। पीएसयू ऑडिट हो गया, ग्रुप ऑडिट हो गया, ये सारे आपके सिलेबस के पार्ट हैं और ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब मैं आपको सबसे पहले मेन चीज बता देता हूँ, 7 क्वेश्चन स्ट्रेटेजी। 7 क्वेश्चन स्ट्रेटेजी क्या है, जो कि आपका 35 to 40 मार्क्स कवर करती है आउट ऑफ 70 मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव। आपको ये टॉपिक्स तो, ये चैप्टर्स तो आपको करके ही जाने पड़ेंगे। सबसे पहले हमारा आता है पी, फिर आता है हमारा कारो 2020, फिर आता है हमारा SQC 1 + 220, फिर आता है हमारा रिपोर्टिंग, फिर आता है हमारा ESG रिपोर्टिंग। इनमें से आपको, तो आप देख सकते हैं पी में 4 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, जो कि आपकी वेटेज कम से कम 17 to 20 मार्क्स की लेके आते हैं। 20 मार्क्स की वेटेज होती ही होती है। कारो 2020 और रिपोर्टिंग की कभी कभार दोनों क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभार एक क्वेश्चन आता है, तो हम कारो का एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, जो कि आपका 4 to 5 मार्क्स का आता ही आता है एटलीस्ट डिस्क्रिप्टिव में। SQC 1 का भी हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, जो कि 4 to 5 मार्क्स का हर पेपर में आता ही आता है। ESG रिपोर्टिंग का भी एक क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, जो कि 4 to 5 मार्क्स का आता ही आता है। 7 क्वेश्चन स्ट्रेटेजी इसलिए क्योंकि कभी कभार कार और रिपोर्टिंग में से कोई एक क्वेश्चन आता है। अगर 2 क्वेश्चन आ जाते हैं तो एक क्वेश्चन हो सकता है रिपोर्टिंग से एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आ जाए, एक्स्ट्रा की बात नहीं कर रहा मैं। तो ये हमारे 8 क्वेश्चन हो जाते हैं, 4 to 5 मार्क्स। रिपोर्टिंग में बेसिकली ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन आता है कि आपको OM पैरा बताना है, EOM पैरा बताना है, आपको बेसिस ऑफ ओपिनियन बताना है, एम्फेसिस ऑफ मैटर बताना है, की ऑडिट मैटर्स बताना है। इन सब की आपको ड्राफ्टिंग करनी पड़ती है। तो ये सारे आपके 35 to 40 मार्क्स कवर करते हैं आउट ऑफ 70 डिस्क्रिप्टिव में। अगर आपने ये टॉपिक्स मल्टीपल रिवाइज कर लिए अच्छे से और इन्हें रट लिया, याद कर लिए, तो आपके डिस्क्रिप्टिव में इजिली 35 to 40 आप स्कोर कर सकते हो। और आपको जैसे जैसे जोड़ना है तो आप 5-5 नंबर जोड़ सकते हो। 5 नंबर आप PSU से जोड़ सकते हो, 5 नंबर आप ग्रुप ऑडिट से जोड़ सकते हो, 5-10 नंबर आप बैंक NBFC से जोड़ सकते हो। ऑटोमेटिक भी आता है आपका 5 नंबर का, उससे जोड़ सकते हो आप। SAE, SRS, एस SRE, SA 800, ये सब भी पढ़ के आप 5-5 मार्क्स ऐड कर सकते हो, इनमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये तो हो गया आपका कि आपको डिस्क्रिप्टिव में कैसे 7 क्वेश्चन स्ट्रेटेजी करना है। ये आपके मस्ट डू टॉपिक्स हैं। ये मैंने इसलिए ऐसे फिल्टर आउट किए हैं क्योंकि पी याद करना, कारो आपने पढ़ा हुआ होता है तो कारो याद करना, SQC 1, SA 20 सबसे पहला टॉपिक होता है तो आप ये याद कर सकते हैं। रिपोर्टिंग में बस आपको फ्रेजेस याद रखने पड़ते हैं। ESG रिपोर्टिंग भी ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। ये अगर आप चैप्टर अच्छे से कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, और आप 60 मार्क्स भी आराम से अचीव कर सकते हैं। और ये भी टॉपिक्स हैं जो भी आपको सुटेबल लगे आप उस हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया हाउ टू क्रैक MCQ। सबसे पहले MCQ के लिए क्या है ना, हमें सबसे पहले तो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, दूसरी चीज है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है। तीसरी चीज है हमारी कि हमें पढ़ना क्या है, तो हमें ऐसे 200 से 700 तो अच्छे से रीड आउट करना ही है, ठीक है। ये बहुत अच्छे से करना है हमें, इसकी हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। आपको कुछ ऐसे इसके हो सकता है कि आपको पॉइंटर्स याद रहे ना रहे, वो कोई मैटर नहीं कर रहा, पर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी MCQ में मस्ट है। आप साथ में बैंकिंग वगैरह, बैंकिंग NBFC भी रीड आउट कर सकते हैं, और 800 सीरीज
ऐसे ये रीड आउट कर सकते हैं, एमसीक्यू के लिए मस्ट होते हैं और 80 to 90% एमसीक्यू इन्हीं से पूछे जाते हैं। आपका हमेशा एमसीक्यू में 24 to 28 का टारगेट होना चाहिए। और मैं आप सभी को बोलूंगा केस बेस्ड स्टडी आप एटलीस्ट दिन में 2 लगाएं, जो आईसीआई ने दे रखी है। 2 एमसीक्यू लगाएं डेली, जिससे आपकी और कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिकलिटी आपकी इंप्रूव होगी और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी होगी। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे हम डेली एमसीक्यू अपलोड करते हैं। 1 जुलाई से हम सीए फाइनल के लिए भी ये अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे एमसीक्यू। टेलीग्राम चैनल वही है, सीए सक्सेसफुल के नाम से। इसके बाद हम देख लेते हैं सेल्फ स्टडी हेल्प टू क्लियर ऑडिट पेपर। बिल्कुल, सेल्फ स्टडी से ही आप पेपर क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल वीडियोस देखने से, रिवीजन लेक्चर्स देखने से कुछ नहीं होगा। उससे आप टीचर आपको सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे सकता है, आपको बता सकता है कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, लेकिन याद आपको ही करना पड़ेगा। तो सेल्फ स्टडी मस्ट है, इसके बिना आप ऑडिट पास नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे। प्लानिंग फॉर ऑडिट, सीक्वेंस ऑफ स्टडी। सीक्वेंस ऑफ स्टडी की बात करें हम, तो आपको मैं पूरे पूरे सिलेबस के लिए सीक्वेंस ऑफ स्टडी दूंगा, ना कि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए। बाकी आपको कुछ टाइम बाद एबीसी एनालिसिस भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो सीक्वेंस की बात कर लेते हैं। सीक्वेंस सीक्वेंस की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले आपको पी पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको पढ़ना है SQC1 प्लस में SA 220। उसके बाद आपको पढ़ना है कारो 2020। फिर आप पढ़ेंगे रिपोर्टिंग, फिर आप पढ़ेंगे ESG रिपोर्टिंग, देन आपको स्टार्ट करने हैं फिर SAE, SRS, SRE। फिर आप सीक्वेंस से, उल्टे सीक्वेंस से चल सकते हैं। 700 करेंगे आप, फिर 600 करेंगे, फिर आप 500 करेंगे, देन 400 करेंगे, देन आप ऐसे 200 करेंगे, 300 आप जब आपको टाइम मिले तब आप कर सकते हैं, कोई कंपल्सन नहीं है। उससे वैसे भी अभी तक न्यू स्कीम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। इसके बाद आपको करना चाहिए ऐसे 300 भी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्योंकि आपको सबसे लास्ट में करना है, टाइम बचे तो। फिर आप करेंगे, फिर आप पीएससी ऑडिट करेंगे। ये सबसे बेस्ट सीक्वेंस है आपके, बाकी आप अपने अकॉर्डिंगली इसको कर सकते हैं। फिर आप ग्रुप ऑडिट करेंगे। इसके बाद आप बैंक ऑडिट पढ़ेंगे, बैंक एंड एनबीएफसी, बैंक एंड एनबीएफसी पढ़ेंगे। और फिर आप पढ़ेंगे इंटरनल ऑडिट। ऑटोमेटेड जो मैं ऊपर कह रहा था, सॉरी फॉर दैट, वो डिजिटल ऑडिट है। डिजिटल ऑडिट आप पढ़ेंगे। और फिर आपका जो भी बैलेंस बच जाए वो आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि एक रिस्क एनालिसिस का चैप्टर है, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल का, असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, आप वो भी पढ़ सकते हैं, कंट्रोल। और सबसे लास्ट में आप पढ़ेंगे इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन सकते हैं, वो जो 3 चैप्टर आते हैं वो आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सीक्वेंस रहेगा आपका पढ़ने का। ये 5 टॉपिक मैंने ऊपर इसलिए सबसे पहले रखे हैं, क्योंकि इनकी सबसे ज्यादा वेटेज है। ये 35 मार्क्स तो डिस्क्रिप्टिव में कवर करते हैं, और साथ के साथ 10 मार्क्स to 12 मार्क्स आपके एमसीक्यू भी कभी कभार इनसे आ जाते हैं। तो आपका ये पोर्शन एटलीस्ट 50 मार्क्स का होता है। ये हमारा जो SAE, SRS और SA 800 है, ये आपका 15 to 20 मार्क्स का आता है ओवरऑल। 700 इनका कुछ वेटेज फिक्स नहीं है, ये कभी भी कितना भी आ सकता है। 700 के साथ रिपोर्टिंग में भी पूछा जा सकता है, और भी पूछा सकता है। पीएससी ऑडिट 5 मार्क्स का आता है, ग्रुप ऑडिट भी 5 मार्क्स का आता है, बैंक भी 5 to 10 मार्क्स का आ जाता है।
तो ये हो गया हमारा सीक्वेंस ऑफ स्टडी, जो कि हमारे प्लानिंग का पार्ट है। आप इसी के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। हाउ टू अटेम्प्ट पेपर ऑफ ऑडिट। अब सबसे मेन चीज हम बात करते हैं, हाउ टू अटेम्प्ट। अब आपको टोटल टाइम मिलता है 3 hours 15 minutes। पूरा पेपर मिल जाता है आपको, बस आपको लिखने के लिए नहीं दिया जाता। तो मैं बोलूंगा जो आपके फर्स्ट 15 minutes हैं उसमें आप ये डिसाइड करें कि क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा नहीं करना है, और आप वहीं पे सीक्वेंस फिक्स कर लें। जैसे कि और आप सबसे पहले अपने बेस्ट 2 questions और 3 questions चूज करें कि जो आपको सबसे पहले लिखने हैं। तो आप बेस्ट 2 3 क्वेश्चन चूज करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल आप सीक्वेंस 15 मिनट में ही बना लेंगे, जैसे कि मैंने सीक्वेंस बनाया, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ये सबसे पहले करूंगा, ये दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे। ये अटेम्प्ट करने का प्रोसेस है। फिर हम करेंगे एमसीक्यू, जो कि हमारे 45 to 50 minutes में हो जाने चाहिए। फिर भी हमारे पास पूरा 1 घंटा बचता है, तो हम फिर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा मैंडेटरी रहता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, और आपका मुझे 6 क्वेश्चन करना है, तो 6 क्वेश्चन। ये मेरे लास्ट 45 to 55 minutes में का टाइम आपके पास बचता है ये 2 क्वेश्चन करने के लिए। आपके पास ज्यादा टाइम बच रहा है तो और अच्छी बात है। और मैं ये बोलूंगा आप जितना अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे ऑडिट का, उतना अच्छे आपके मार्क्स होंगे। और आपको क्वेश्चन कैसे लिखने हैं, क्वेश्चन लिखने का सिंपल सा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम पीई का क्वेश्चन ले लेते हैं। पीई का एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें क्लॉज 6 लग रहा हो। क्लॉज 6 पार्ट 1 शेड्यूल 1 लग रहा हो, एडवर्टीजमेंट का होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्लॉज कोड करेंगे। क्लॉज कोड करेंगे, फिर हम रिलेट करेंगे फैक्ट से, रिलेट करेंगे फैक्ट से, फिर हम फैक्ट डिस्कशन करेंगे उस प्रोविजन के साथ, फैक्ट डिस्कशन सेट प्रोविजन के साथ। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, कंक्लूजन देंगे। ये हायरार्की आपको बहुत काम आएगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन ने डायरेक्टली कुछ पॉइंटर्स पूछ रखे हैं तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन का ब्रीफ देना है, फैक्ट डिस्कशन में ब्रीफ देना है, और आपको डिस्कस करना है कि कैसे क्वेश्चन करना है, और आपको कंक्लूजन हर क्वेश्चन में देना है। जो क्वेश्चन ने पूछा होगा वो कंक्लूजन देना है, और पॉइंटर्स भी आपको लिखने हैं। अगर कंक्लूजन वेस्ट है, अगर कोई बच्चा सोचता है कि मैं क्लॉज याद ना करूं पीई में, तो आप गलत कर रहे हैं। आपको सारे के सारे क्लॉजेस याद होने चाहिए, ये मस्ट है। आपको कारो के सारे क्लॉजेस याद होने चाहिए, ये भी मस्ट है। आपको ईएसजी प्रिंसिपल्स के सारे प्रिंसिपल्स याद होने चाहिए, नंबर और नाम दोनों, जिससे आपकी उम्मीद बढ़ जाती है पास होने की। क्योंकि और क्यों बहुत बच्चों को डाउट होता है कि हमें 2 या 3 क्लॉज लग रहे हैं, तो आपको जो क्लॉज लग रहे हैं आप लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा क्लॉज भी लिख सकते हैं। अवॉइड करिए जो बिल्कुल ही इररिलेवेंट है वो ना लिखें। अगर वो कनेक्टिंग लग रहा है तो लिख सकते हैं, बट आपको फ्रेज और आंसर आपको उसी हिसाब से देना पड़ेगा जिस हिसाब से जो चीजें आप क्वेश्चन में पूछी हैं। अदरवाइज आप आंसर कुछ और कराएंगे किसी और क्लॉज के रेफरेंस से। आप एक्स्ट्रा क्लॉज लिखना चाहें लिख सकते हैं, बट मैं ये बोलूंगा आपका टाइम इतना कीमती है ताकि आपको जो एक्चुअल लग रहा है, जो सही है, वही क्लॉज डालें और वही चीज कोट करें। अननेसेसरी राइटिंग करने से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये ऑडिट है, बिजनेस स्टडी का पेपर नहीं है कि आपने पन्ने भर दिए और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ऑडिट में हमेशा आपको टाइम बचा कर ही चलना है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस होते हैं, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 4 मार्क्स के। और आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, मतलब टोटल 15 क्वेश्चंस आपको राइट डाउन करने, और 15 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू टिक करने। तो आपको ये, अगर आपको कंप्लीट करना है तो आपको टाइम देख के चलना पड़ेगा। जबरदस्ती आप कंप्लीट ना करें, जो आपको आता है पहले वो करें, अदरवाइज आप फंस जाएंगे और आपका कुछ हो नहीं पाएगा, है ना। जो आता है आपको पहले वो करें, और आप अपने पेपर को कंट्रोल करें। आप टाइमर लगा के भी क्वेश्चन पेपर दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब लास्ट में मैं बोलूंगा तो बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट। 70+ आप स्कोर कर सकते हैं, ऑडिट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने ऊपर 60+ इसलिए लिखा था क्योंकि बच्चों को अननेसेसरी मैनिफेस्टेशन में नहीं ले जाना चाहता। हम प्रैक्टिकलिटी पर रहते हैं। ऑडिट में मार्क्स स्कोर करना टफ है तो है, ये झूठ नहीं है। ये जितना आप समझो उतना अच्छा है, क्योंकि सभी बच्चों के नहीं आते हैं मार्क्स इसमें।
तो आप 70 प्लस भी टारगेट कर सकते हैं, जो कि इजी टारगेट होता है ऑडिट में। बस आपको थोड़ा अपना पोटेंशियल, प्रैक्टिस और आपका हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और बाकी हम एबीसी एनालिसिस और पास्ट ट्रेंड एनालिसिस उसी टाइम में वेबसाइट पे डाल देंगे, ऑडिट का और बाकी सब्जेक्ट का। तो आप लोग उससे भी अपने आप को असेस कर सकते हैं कि क्या आपको पहले करना है, क्या नहीं करना है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, एबीसी एनालिसिस आपको कोई गारंटी नहीं करता है कि वो सारे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन हम पास्ट ट्रेंड के हिसाब से एनालिसिस करते हैं, असेस करते हैं, उस हिसाब से हम मार्क करते हैं कि ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत टाइम से पूछा नहीं गया है। और आईसीआई भी उसी पैटर्न पे चलता है, बट आईसीआई इज ऑलवेज से, वी कैन से आईसीआई इज अनप्रेडिक्टेबल, सो वी कांट गारंटी एनीथिंग, बट या आप आप अपने रेफरेंस के लिए आप हमारा एबीसी एनालिसिस, पास्ट एनालिसिस ले सकते हैं कुछ टाइम बाद। और आप हमारी वेबसाइट से मेंटोरशिप प्रोग्राम भी ले सकते हैं, जहाँ पे हमने 3 तरीके के मेंटोरशिप दिए हुए हैं, बेसिक प्लान, गोल्डन प्लान और प्लेटिनम प्लान। गोल्डन प्लान और प्लेटिनम प्लान में, गोल्डन प्लान में आपको 3 कॉम्प्लीमेंट्री फुल सिलेबस पेपर्स मिलते हैं, और प्लेटिनम प्लान में आपको 6 पेपर्स मिलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, जो कि उसी में इंक्लूडेड होते हैं। बाकी आप हमारी टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, सीए फाइनल, सीए इंटर दोनों के अवेलेबल है। आपका सेक्शन वाइज 50%, 100% और कॉम्बो सभी के लिए अवेलेबल है। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.com। सी सक्सेसफुल, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। आप लोग इसी अटेम्प्ट में पास हो जाएंगे। आप बस अपने प्रैक्टिस का, और भी अगर आपको किसी और पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे या फिर किसी भी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए हो, तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, कमेंट में रिटर्न राइट डाउन कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। मैं आगे चल के ट्राई करूंगा कि कुछ टॉपिक्स भी पढ़ाने स्टार्ट करूं, बट उससे पहले हम प्लानिंग पे फोकस कर लेते हैं। थैंक यू सो मच।